बात अब महाकुंभ की करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़, महंगाई और परेशानियां आम श्रद्धालुओं के साथी बन गए हैं। ये हम नहीं बल्कि प्रयागराज आने वाले यात्री अब खुद खुलकर कहने लगे हैं। रास्तों के लंबे लंबे जाम और जाम के दौरान रास्तों के ढाबों पर होने वाली लूट ने आम जनता को दुखी कर दिया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर होने वाली अराजकता भी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। कुंभ स्नान को जाने वाली जनता की परेशानियों को दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ जाना इतना भी आसान नहीं है। आम जनता को होटल, टैक्सी वाले खूब लूट रहे हैं और ये हम नहीं बल्कि आम जनता खुद कह रही है। तो हमने उनसे पोहा लिया। अच्छा, वो पोहा क्या थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा, आप जैसे बच्चे हैं तो वो एक प्लेट तो खा नहीं सकते, तो हमने उनसे प्लेट, मैंने कहा यार और शेयर करने के लिए और प्लेट दो, प्लेट नहीं दे रहे थे वो। मैंने उठाई तो हाथ में छुड़ा ली उन्होंने। और कितने का दिया? 50 का दिया वो तो एक प्लेट। दाम तो दाम, सामान बेचने वाले के व्यवहार से भी खूब नाराज हुए, क्योंकि महाकुंभ के कारण ढाबे पर भीड़ इतनी है कि कोई किसी को ज्यादा समय ही नहीं दे रहा। पानी का जो 10 रुपए 20 रुपए मिलता है वो 50 में 60 रुपए में दे रहा है। तो एमपी के लोगों से हमको ये उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद नहीं है तो उनकी अगली बार खुशी से आना चाहिए। ऐसा कुछ तो एमपी के लोगों ने करना चाहिए। महाकुंभ अपने आखिरी चरण में है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी आस्था का सौदा किया जाना श्रद्धालुओं को परेशान कर रहा है। विस्तार न्यूज ने जब नेशनल हाईवे के किनारे ढाबों और होटलों की नब्ज टटोली तो ये एक रसीद हमारे हाथ लगी। इसमें आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि जिसमें पानी की बोतल जो 20 रुपए में मिलती है उसका रेट 40 रुपए है। सौदेबाजी और उससे परेशान होते श्रद्धालु, इन्हीं की परेशानी के पीछे की वजह खंगालने विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और प्रयागराज जाने के लिए रास्ते में आने वाले रीवा, सतना और मैहर का जायजा लिया। खाने के बढ़ते दामों की वजह जानने हम ढाबे के संचालक के पास भी पहुंचे। सर देखिए, हर चीज़ की ओवर प्राइसिंग चल रही है। जैसे हम भी रॉ मटेरियल सप्लाई जहाँ से लेते थे वो हमें डबल रेट पे मिल रहा है। जो हमें पानी की पेटी सपोज दैट 10 रुपए की मिलनी चाहिए वो हमें 15 रुपए की मिल रही है। खाना पानी ही नहीं बल्कि महाकुंभ जाने के लिए लोगों को टैक्सी के किराए के नाम पर भी खूब लूटा जा रहा है। अब जरा इनसे मिलिए। ट्रेन की टिकट कंफर्म थी लेकिन रूट डाइवर्ट हुआ और इन्हें टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। सफर केवल 200 किलोमीटर का, लेकिन भाड़ा ट्रेन की टिकट से 5 गुना ज्यादा देना पड़ा। तो ट्रेन के किराए से करीबन 4 गुना या 5 गुना भाड़ा भर के हम प्रयागराज से सतना आए हैं। उन्होंने प्रयागराज से सतना आने के लिए कम से कम 20,000 रुपये हमसे चार्ज किए हैं, तो जो ट्रेन के भाड़े से करीबन 5 गुना ज़्यादा है। ट्रेन के टाइम से सिर्फ 4 घंटे पहले पता चला तो टैक्सी ढूंढी। मशक्कतों से कुछ गाड़ी वाले माने, लेकिन 20,000 रुपए के बदले। हालांकि ड्राइवर्स ट्रैफिक का हवाला देकर बढ़ रहे दामों को सही बता रहे हैं। सर पहले हम लोग 4500 से स्टार्ट किए। जब ये महाकुंभ स्टार्ट हुआ तो हम लोग 4500 से 5000 में ले जाना स्टार्ट किए हैं। अब 6000 7000 तक जाते हैं सर। कारण ये सर कि गाड़ियाँ जाती हैं तो 2-2 दिन 3-3 दिन फंसी रहती है, वहीं आती नहीं है, ड्राइवरों को देना पड़ता है। कुछ लोग बढ़ते दाम और महंगाई का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे बड़ी परेशानी नहीं समझ रहे। एक मिनट, ये भाव की बात है, मैं उसको दूसरी जगह से जोड़ रहा हूँ। आदमी कुंभ में जाता है भक्ति भाव से और आप भी भाव की बात कर रहे हैं, मगर उस भाव और इस भाव में एक भिन्नता है। आता वो अंदर से और ये आता है जेब से। भाव रेट तो कहीं कोई ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ सही रेट पे मिल रही। हाँ, कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी गाड़ी जाम में फंसी है, कोई बच्चा आया बेचने, वो 20 की बॉर्डर आपको 30 में दे गया, तो बोलते 10 रुपये बच्चे के बनते हैं यार। भीड़, ट्रैफिक जाम और महंगाई महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथी बन गए हैं। कोई मौके का फायदा उठाकर मुंह बोला दाम मांग रहा है तो कुछ ट्रैफिक और बिजनेस साइकिल का हवाला दे रहे हैं। बहरहाल अब ये केवल चंद दिनों के लिए ही है, क्योंकि 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल प्रयागराज की बहती गंगा में सभी हाथ धो लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो होटल वाले हों, टेबल वाले या फिर रास्तों के ढाबा मालिक। सभी को लग रहा है कि कुंभ जा रही इस परेशान और बेबस जनता से जितना पैसा हो सकता है जेब से निकाल लिया जाए, मगर ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन को इन सब पर नजर रखकर इस लूट को रोकना चाहिए था।